बहू बहू तो मेरे पैर की जूती होती है। ये मैं आपकी एक मोमेंट चाहूंगा यहाँ पे। नहीं, नहीं, मैं नहीं, मोमेंट चाहूंगा ना, बात क्योंकि हमारे ड्रामों में बात पूरी मैं चाहूंगा कि करने मैं ये दीजिए। सवाल पूछ लूं, पूछिए। फिर आप इसका जवाब दें। पूछिए। कि हमारे ड्रामों में भी हम देखते हैं कि जो दामाद वाली सास होती हैं, पफिंग की तो जरूरत नहीं है। नहीं है शाइन ना। तो नहीं कर रहा अरे चेहरा। नहीं, बताओ लड़के। जो अच्छा ठीक है। जो दामाद वाली सास होती है ना, वो तो बड़ी भोली भाली स्वीटू होती हैं, बहुत अच्छी, बहुत लाड प्यार से रखती हैं। जो बहू वाली सास होती है, वो सासें जिनकी बहुएं होती हैं, उनकी आपस में अनबन रहती है। जैसे अभी आप इसका जिक्र भी कर रही थी। इसकी क्या वजह है? क्या औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? अब मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा इलैबोरेट तो करें। पिछला सवाल आपने छोड़ दिया कि जो दामाद वाली सास होती है वो बहुत भोली भाली होती है। तो हम पागल हैं क्या? जहाँ अपनी बेटी दीवी होती है तो भोला भाला तो बन के रहना होता है ना। नहीं, आपने आगे लगाया हुआ है। दोनों दामाद आपके अगर चाय लेके खड़े हैं सुबह सुबह, आगे ना लगाएं तो क्या करें, फिर पीछे लगाएं। कैसी बात कर रहे हैं? अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे दामाद हैं, कोई बदमाश नहीं है। और बहू की जहाँ तक बात करते हैं, बहू तो नाम ही जो है ना वो बहू, बल्कि भऊ है, भऊ। वो बहू नहीं होती, भऊ होती है, भऊ। क्योंकि आपके घर में आते ही, आप यकीन जानिए, अगर हम ऐसे ना रहें ना तो वो घर में आते ही सबसे पहले हमारे बेटे पे कब्जा करती है। कब्जा तो वो ऐसे करती है जैसे हमारा बेटा ना हुआ, कोई डीएचए या बहरिया का प्लॉट हो गया। सारी जिंदगी इतनी मुशक्क़त करके अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। अपनी खेती क्या करते हैं पता नहीं, खेती को हम बढ़ाते हैं, हरी भरी करते हैं। और बहू आके हमारी खेती काट के ऐसे चली जाए, हम उसकी टांगे ना काट दें, हम उसकी जबान ना काट दें, हम उसकी गर्दन ना काट दें। तो आखिर बहुओं से आपको मसला है क्या? बता तो दिया मसला। यही प्रॉब्लम। अब तो आपने उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पैर की जूती से भी आप बदतर समझती हूँ। अरे इतना क्या मसला? ये सिर्फ मसला क्या मकसद है? जिस औलाद को, मुझे लगता है ना आपकी सास है ना आपकी शादी हुई है अभी, क्योंकि आप इस प्रोसेस से अभी गुजरे भी लगते नहीं है मुझे। खैर, नो कमेंट्स। अच्छा ठीक है, ओके। पर मेरे कमेंट्स तो वहीं के वहीं हैं। मैं तो अपनी बात से पलटने नहीं वाली। बहू का नाम आते ही मेरा ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ता है जैसा बढ़ने का हक होता है। आप यकीन कीजिए कि बहू नहीं है, वो भऊ है, भऊ। हमने ड्रामों में अक्सर देखा है कि क्यों बात काट रहे हैं? जो आके आपके बेटे पे कब्जा नहीं, कोई खत्म नहीं हुई। अच्छा। जो औरत आके, जो लड़की, और ये अपने आप को लड़की समझती है, 35-35 साल की शादियां करके आती हैं, सब कुछ सीख कर आती हैं, और ये अपने आप को हमारे मुकाबले में लड़की कहलवाती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बहू मुझसे ज़रूरत की खातिर मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल छोटी होगी, लेकिन 5 साल छोटी। हाँ, नहीं शायद। खैर, क्या सवाल कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हमने अक्सर पकड़ी गई हैं आप। पकड़ाई तो मैं देती नहीं हूँ कभी। मैं ये कह रहा था, मैं किसी और की बहू की बात कर रही थी कि वो मुझसे सिर्फ 4-5 साल छोटी। मैं तेज है बहुत। मैं ये कह रहा था कि हमने ड्रामों में देखा आपने, ये हंसी इसको कहते हैं। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हमने ड्रामों में अक्सर देखा है, आप जैसी जो सासें होती हैं वो बहू को आग तक लगा भी देती हैं, अक्सर लगाने की कोशिश करती हैं। बैठ के मसला क्यों नहीं हल किया जा सकता? क्या इशू है क्या इतना बड़ा कि जो ये एक सेकंड, आप तो ये ऐसा क्या मसला है कि जो बैठ के सुलझाया नहीं जा सकता? पहले तो ये क्लियर कीजिए कि आप जैसी से क्या मुराद है आपकी? मतलब जो गुस्से में होती है बहू, सास, गुस्से वाली जो सास होती है, जो अपने बहू से नाराज रहती है। ऐसा तो कुछ नहीं। अरे मैंने खुद देखा है ड्रामा में। बहू है कि टायर है, क्या हो गया? अरे वो तो बच गई बहू के वो गैस नहीं आ रही थी उस दिन, यकीन जानिए आप। काश गैस आ रही होती। ये देखा हाँ जी, देखा दिल की बात आ गई जुबान पे। अच्छा तो आ गई तो क्या करें अब? शुक्र करें गैस नहीं आ रही थी, दिल की बात ही आई है सिर्फ जबान पे। क्या है ये मसला? बैठ के सुलझाया क्यों नहीं जा सकता? क्यों? इतने बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। अरे बहू है, सास बहू का मसला नहीं हल हो पा रहा। अरे बोले क्या होगा? मैंने कहा ना कि आप भी किसी सास से ताल्लुक रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल भी आपके अंदर एक सास जो है ना वो निकल के आ रही है, निकल के आ रही। बात ही नहीं सुन रहे आप। दीजिए जवाब। बहू है कि टायर है जिसे हम बिजली के बिल ज्यादा आ जाए तो हम जलाने जो है सड़क पे निकल जाएंगे? ड्रामों में यही दिखाया जा रहा है। कौन से ड्रामे में देख लिया आपने? मैं नाम लूंगा तो फंस जाएंगे लोग। सारी एक्टर्स हमारी बाहर ऐसी
हट्टी कट्टी फिर रही है बिला वजह, अगर किसी को आग लगती तो वो बचती। देखा, फजूल सवाल किया आपने। और बात सुनिए, हर मसला बैठ के क्यों सॉल्व करना होता है, खड़े होके भी तो सॉल्व हो सकता है। ये क्या बात होती है बैठ के मसला हल करें? अरे भाई खड़े खड़े भी हो सकता है मसला हल। अच्छा, आप ये बताएंगे आपकी नज़र में एक अच्छी बहू कैसी होती है? अंधी, बहरी, और अगर लंगड़ी हो तो क्या ही बात है। मज़ा ही आ जाए। और अगर यकीन जानिए, अंधी, बहरी, लंगड़ी, और अगर इसके अलावा वो गूंगी भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। आपकी सास का रवैया कैसा था आपके साथ? हंसने तो पूरा करने दें, इसी के तो पैसे मिलते हैं हमारे। अजीब बातें कर रहे हैं आप, तो एक्टिंग भी पूरी नहीं करने दे रहे। आपकी सास का रवैया कैसा था? अभी पिछले सवाल का जवाब दिया है ना, हमने उनको वैसा कर दिया था तो उनका रवैया वैसा का वैसा रह गया। आप हर वक्त अब नाज़रीन से कहिएगा कि पिछले सवाल के जवाब पे गौर करें। आप हर वक्त इतना हम डरते नहीं है किसी से, ये बता दें हम आपको। और हम कभी हम होते हैं और कभी मैं होती हूँ। आप हर वक्त इतना हाँ, बता दीजिएगा अपने नाज़रीन को। आप बता ही रही हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। आप हर वक्त इतना ये जो टिप नहीं, ज़रूरत भी हो सकती है कि आप हमारे जुमले काट दें। आपको मेरे जुमले जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे लगे कि दो टोक बात की गई है, तो हो सकता है आप मेरे जुमले काट ही दें। हमारे राइटर्स की तरह, हमारे डायरेक्टर्स की तरह, उनको अगर कोई एक्टर पसंद नहीं आता ना, यकीन करो, तो इतने सारे जुमले काट देते हैं। अगर हमारी एक्टिंग ठीक ना हो और कोई सीन उन्हें अच्छा ना लगे तो काट ही देते हैं। खाना जाए डायरेक्टर को, राइटर को, अगर आपका वो तो बाद में खाएंगे ना, ड्रामा तो पहले चल जाता है। क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था, आप जो इतनी ये टिप टॉप बनी घूमती रहती हैं हर वक्त, तो ये फैशन का जो शौक है आपको, ये क्या बचपन से था? ये कैसे आप यही तो आपसे पूछा था कि ये बेवक्त आने की वजह क्या। अभी तो मैं सो के उठी हूँ। और क्या? अरे इस पे हैरान हो सो रहे के हो? उठी हम? अरे आपने तो मुझे डरा दिया, हद हो गई। ये सो के उठने पे ये आलम है? तो अरे आपकी तरह सरझाड़ मुंह फाड़ थोड़ी आती हूँ। और ऐसे क्यों मैं सरझाड़ मुंह फाड़ूं? हम तो सोते भी ऐसे हैं। हो सकता है कभी भी हाँ किसी भी ड्रामे का बुलावा आ जाए, कोई सा भी सीन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो जब तैयार होंगी तो फिर क्या गजब ढाएंगे आप? तो टाइम लगता है। देखा, यही तो बात है, यही गजब तो हम ढाते हैं, तभी तो सब हमारे अंडर रहते हैं। आगे बात कीजिए। तो ये चाहूंगा कि थोड़ा डिग डीप करूं इसमें। क्या? इंस्पिरेशन कहाँ से, फैशन से कैसे ये ताल्लुक जुड़ा आपका? कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे इस तरह दिखना है, इस तरह लगना है? फैशन मुझसे जुड़ा ये है। बाल आपने बनाए मैं हैं फैशन ऐसे? से नहीं ये जुड़ा। आपने गले में मालाएं डाली हुई हैं? क्या करें, उतार जेवर? दें, आग लगा लें अपने आप को, जैसे आप बहुओं के लिए कह रहे हैं। आपका असल में दिल चाहता है कि सासें जो है ना वो जल के मर जाए। अरे